हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई रोमांटिक सी लव स्टोरी के साथ। तो आज का ये जो हमारा ड्रामा है, ये एक रिबर्थ लव स्टोरी है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये ड्रामा पसंद आए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सभी का एक छोटा सा लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत सिया नाम की एक लड़की से होती है, जिसका हस्बैंड उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से सब कुछ बहुत अच्छा होने लग गया है। एंड ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि तुम और तुम्हारा ब्लड मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। इसीलिए आज मैं अपने बिजनेस की सक्सेस पार्टी में सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। इन सारी बातों को सुनकर हमारी सिया खुश नहीं थी, बल्कि मैं वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। एंड इसके पीछे एक रीज़न था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी सिया जिन के साथ सभी के सामने चली जाती है, जहाँ पर वो सभी लोगों के सामने बोलता है कि मेरी सक्सेस के पीछे का राज मेरी वाइफ है। सभी को लगता है कि जिन कितना अच्छा हस्बैंड है और अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए अपने वाइफ को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन उसे उसकी असली सच्चाई नहीं पता थी। जब वो उसे किस करने वाला होता है, तभी वहाँ पर हमारी सिया की बहन सीसी की एंट्री हो जाती है, जो चाकू से उसे मार देती है, ये कहकर कि आज तुम्हारी जगह इस शादी को मैं करती और ये सारा ऐशो आराम मेरा होना था। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हें मारकर अब मैं खुद भी मर जाऊंगी। ऐसा ही कहकर वो सभी के सामने तो पहले हमारी सिया पे लगातार चाकुओं से वार करती है, जिसके बाद हमारी सिया की वहाँ पर घायल होते ही वो थोड़ी ही देर बाद खुद को भी चाकू से मार देती है। एंड इसी तरीके से वो दोनों की जो डेथ होती है वो वहीं पर हो जाती है। लेकिन हमारी सिया इतने जल्दी मरना नहीं चाहती थी, वो अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा जीना चाहती थी। तभी मिरेकल होता है और उसका एक नया जन्म होता है, जहाँ पर उसकी जो मॉम होती है वो उसको बताती है कि शादी के लिए उसके लिए एक रिश्ता आया है। एंड जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है वो लड़का जिन है। सिया इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो समझ भी जाती है कि उसका दोबारा से नया जन्म हुआ है। इससे पहले कि सिया कुछ भी बोलती, सीसी उसके हाथ से उस वेडिंग कार्ड को छीन लेती है और कहती है कि इस लड़के से शादी मैं करूंगी। मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था, आप एक काम करें कि उस लड़के की शादी सिया से करवा दें। वो उस वेडिंग कार्ड पे सिया का नाम हटाकर अपना नाम लिख देती है एंड इसी तरीके से अपनी मॉम को भी बोल देती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि उस लड़के की शादी तो सिया के साथ होने वाली है और तुम्हारी शादी दूसरे लड़के के साथ। वेडिंग कार्ड में तुम्हारा नाम छप गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सीसी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम समझो, जिस लड़के से मैं शादी करने वाली थी उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। जिसके बाद उसकी मॉम सीसी की बातों को मानने के लिए तैयार करती है। सीसी उस वेडिंग कार्ड को सिया को पकड़ाती है और कहती है कि होप सो तुम्हें कोई डिफिकल्टी ना हो शादी करने में। सिया जो थी वो छुटकारा ही चाहती थी जिनसे, इसीलिए वो उस दूसरे लड़के से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन सीसी को लगता है कि वो पक्का झूठ बोल रही है, जहाँ पर वो सिया को देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें तो इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। सिया उसे बोलती है कि मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम अपने बारे में सोचो। जहाँ पर हमारी सिया उस कार्ड को देखकर कहने लग जाती है कि बस मुझे किसी से भी शादी कर लूँगी एक्सेप्ट जिन। तो उधर ही हम हमारे इस ड्रामे के मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम कि लियांग होता है एंड उसके हाथ में सिया की फ़ोटो थी। उसका मैनेजर उसे बताता है कि हमें बताया गया है कि इस लड़की का जो भी हस्बैंड होगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा, तो आपको इससे शादी करनी चाहिए। इन सारी बातों को जानकर लियांग जो होता है वो डिसाइड करता है कि मैं अब सिया से ही शादी करूँगा और मेरी उससे शादी होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी जो सिया थी वो वेडिंग ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और उधर ही सीसी भी। सीसी सिया को चिढ़ा रही होती है, लेकिन सिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
कुछ ही टाइम बाद वो दोनों के दोनों बाहर पर जाते हैं, जहाँ पर सीसी का हस्बैंड यानी कि जन उसके सामने आता है और साथ ही उसके फैमिली वालों को बहुत ही एक्सपेंसिव से गिफ्ट्स भी देता है। लेकिन जब बारी सिया की आती है तो उसका तो ना वहाँ पर हस्बैंड आया हुआ था और ना ही कुछ गिफ्ट। सीसी ये सब कुछ देखकर उसको चिढ़ाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अभी से ही भाव नहीं दे रहा है, फ्यूचर में तो ना जाने क्या ही होगा। तब जाकर सिया हमें बताती है कि पिछले जन्म में उसके साथ कितना बुरा हुआ था। उसके हस्बैंड को लगता है कि अगर वो उसका खून पिएगा तो उसका बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा, इसीलिए वो रोज़ उसका खून पिया करता था। और कुछ ऐसा होता है कि वाकई में ये सब कुछ करने के बाद उसका बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से चलने लग जाता है, जिस वजह से वो रोज़ उसे इसी तरीके से टॉर्चर किया करता था। और आज जब सिया की शादी किसी और लड़के के साथ हो रही थी, ये सब कुछ जानकर वो खुश थी कि अब उसे टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा। तो उधर ही सीसी सिया को चिढ़ाने के लिए कहने लग जाती है कि आज तो इनका वेडिंग डे है और आज इसके हस्बैंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सिया के लिए। वो आखिरकार कितनी ज़्यादा अनलकी है अपने हस्बैंड के लिए, जहाँ पर उसकी मॉम भी उसका साथ देने लग जाती है। एंड इसी तरीके से ये माँ बेटी मिलकर हमारे प्यारे से सिया को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में हमारे लियांग की एंट्री होती है। जी हाँ, यही वो लड़का है जिसकी शादी पहले तो सीसी से होने वाली थी, लेकिन अब सिया के साथ फिक्स हो गई थी। हमारा जो प्यारा सा लियांग था वो वहाँ पर आकर उससे कहने लग जाता है कि भले ही मेरी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई है, बट कोई नहीं, 50 सालों तक तो मैं अच्छे तरीके से अपना कर्जा चुका दूंगा, उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। ये सब कुछ जानकर तो हमारे प्यारे से जो सिया होती है उसके डैड कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम इस लड़के के साथ कैसे रह सकती हो, इतना सारा कर्जा इसके सर पर है, तुम क्या खाओगी, कहाँ रहोगी। ऐसा ही कैसे वाला होगा ना, तो शायद वो उसे टाइम ना दे पाए और ना ही प्यार। इन सब बातों को सुनकर सिया अपने डैड से कहती है कि मैं लियांग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लियांग भी इस बात को सुनकर सरप्राइज था। तभी उसके डैड उसे कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है तो कर लो, लेकिन इसके बाद हमसे कुछ उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। सीसी की मॉम कहने लग जाती है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, ये हमारे घर से जा रही है तो प्यार से इसे विदा करो। थोड़ी ही देर बाद हमारे सिया लियांग के पास जाती है और उसके बाद उसको किस कर लेती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि आज के बाद सारे तुम्हारे दुख मेरे हुए और हम दोनों के दोनों साथ में इन दुख से बाहर निकलेंगे। हमारा प्यारा सा लियांग उसे अपनी गोद में उठाता है। वो जान गया था कि सिया कितनी अच्छी लड़की है और अब उसे अपनी आगे की ज़िंदगी उसी के साथ बितानी थी। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वो हमारे प्यारे से सिया को एक छोटू से घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। ये सब कुछ देखकर हमारा जो लियांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। दरअसल लियांग की कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ नाटक करा था और जानना चाहता था कि सिया किस तरीके की लड़की है। लेकिन जैसे ही सिया अंदर जाती है तो उसके बाद कहने लग जाती है कि ये घर तो मेरी उम्मीद से भी बड़ा है और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकते हैं। उसकी इन बातों को सुनकर लियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका मैनेजर उसे देखकर कहने लग जाता है कि वाकई में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तभी तो इतने अमीर घर की लड़की इतने छोटे से घर पे रहने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही टाइम बाद हमारे सिया घर को डेकोरेट कर रही होती है, तभी अचानक से वो नीचे गिरने वाली होती है और लियांग उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। तभी हमारी सिया शर्मा कर वहाँ से बाहर चली जाती है। लियांग उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है और मैनेजर पहली बार हमारी लियांग को स्माइल करता देख कहने लग जाता है कि वाकई में प्यार सभी को चेंज कर सकता है। सारा काम खत्म करने के बाद लियांग और सिया साथ में एक बेड पर लेट जाते हैं, जहाँ पर पहली बार वो एक दूसरे को इतने ध्यान से देखते हैं। लियांग तो सिया को देखकर इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी सिया होती है वो स्माइल करने लग जाती है। खैर, इन दोनों की फर्स्ट नाइट तो कुछ इस तरीके से गुजरती है। अब बारी थी तो हमारे सीसी की, जो अपनी फर्स्ट नाइट पर अपने हस्बैंड यानी जन का वेट कर रही होती है, लेकिन वो आता ही नहीं है। उसे लगता है कि कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं फंस गया। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। पूरे घर पर उसे छान मारती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं दिखता है।
तभी उसे अचानक से एक कमरा दिखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो उस कमरे को खोलती है, तब जाकर उसे दिखता है कि वहाँ पर तो हमारा जो जिन है उसने 2 से 3 लड़कियों को किडनैप कर कर रखा है, बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर रख रखा है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस जिनके साथ शादी करने के लिए वो मर रही थी वो इतना ज़्यादा खतरनाक है। तभी गलती से हमारे जिन को पता लग जाता है कि वो वहीं पर ही है, और फिर क्या था, वो उसे पकड़ने के लिए उसके पास चला जाता है। जिसके बाद वो बड़ी ही बेरहमी से हमारे सीसी का हाथ पकड़कर लेकर आता है और उसे देखकर कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हारा भी खून निकाल कर पीऊंगा। सीसी इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे खून से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरी जो सिस्टर है उसी को सबने लकी बताया है, तो शायद उसी से तुम्हारा बिजनेस चल जाए। जहाँ पर जिन उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देता है। तो उधर ही हमारी सिया मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लियांग के साथ गई हुई होती है। लियांग उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं लग रही हो। जहाँ पर हमारी सिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जिनके हाथ पर बहुत सारा पैसा, सोना और रिसोर्ट्स की चाबियाँ थी। ये सब कुछ देखकर सिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहने लग जाती है कि आप सभी कौन हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि ये सब गिफ्ट्स हम थर्ड मास्टर के लिए लेकर आए हैं। सिया कहती है कि थर्ड मास्टर वो तो इस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन है ना, और बहुत ही ज़्यादा अमीर भी है, तो क्या थर्ड मास्टर हमारा लियांग है? लियांग उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं वो अपने मैनेजर को इस तरीके से बताने लग जाता है जैसा कि वो उसका बॉस होगा। ये सब कुछ देखकर हमारी जो सिया होती है वो उसके बॉस का यानी मैनेजर का शुक्रिया अदा करती है उसे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। साथ ही उनसे कहती है कि अगर आपको बॉडीगार्ड की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप लियांग को अपने जॉब पर रख दीजिए, क्योंकि अभी इसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसकी बातों को सुनकर जो लियांग होता है उसे शांत करवाता है और कहता है कि रुक जाओ। पर तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि आप इस जॉब के लिए हाँ बोल दीजिए, ताकि उन्हें लगे कि वाकई में आपको जॉब की ज़रूरत है। क्या मैनेजर की बातों को सुनकर हमारा जो लियांग होता है उसकी बातों को मानने के लिए हाँ बोल देता है और उसके हाथ में एक बहुत ही एक्सपेंसिव सी रिंग पहनाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी प्यारी सी सिया को देखते हैं। जो सिया थी वो अपने डैड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर गई हुई थी। लेकिन उसके पार्टी में एंटर होते ही सीसी और उसका हस्बैंड जिन वहाँ पर आ जाते हैं। सिया को देखकर वो कहने लग जाते हैं कि हमारी पार्टी में गरीब लोगों की कोई भी जगह नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। सिया उनसे कहती है कि ये मेरी पीरियड है तो इस पार्टी में मैं भी आ सकती हूँ और तुम कोई नहीं होती हो मुझे रोकने वाली, समझे तुम, क्योंकि तुम उनकी स्टेप डॉटर हो लेकिन मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जिसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है और उसके बाद उन्हें एक वाइन गिफ्ट करती है। ये सब कुछ देखकर उसकी जो स्टेप मदर होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड तो अब ये पीते ही नहीं है, ऊपर से ही तो बहुत ज़्यादा सस्ती और लोकल है, तो वो तो इन्हें पसंद ही नहीं आएगी। तभी वहाँ पर हम उसके डैड जो होते हैं वो भी उसे देखकर यही कहते हैं और उसे बताते हैं कि वो इतनी चीप अल्कोहल नहीं पीते हैं। इसी तरीके से तभी वहाँ पर सीसी की एंट्री हो जाती है और सिया को ऐसा देखकर वो सभी के सामने उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है और कहने लग जाती है कि डैड, मैं आपके लिए सबसे एक्सपेंसिव अल्कोहल लेकर आई हूँ एंड आई नो कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। उसके डैड को सीसी की दी हुई अल्कोहल वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तभी वो बोलने लग जाती है कि मेरे हस्बैंड इतने अमीर हैं कि वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, और जब मैंने उन्हें बताया कि आपका बर्थडे है इतने स्पेशल इंसान का, तो उन्होंने एक बार भी पैसे खर्च करने से सोचा नहीं। ये सब कुछ देखकर उसके डैड उससे और उसके दामाद से बड़े इम्प्रेस होते हैं। तभी उसके डैड उससे कहने लग जाते हैं कि अभी भी मौका है, अगर तुम उस लड़की को छोड़ना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे सिया उनकी बातों को मानने के लिए मना कर देती है और उसके डैड उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर कहने लग जाते हैं कि अगर तुम ऐसा ही सोचती हो ना तो फिर तुम्हें हमारे घर पर आने की, हमारी पार्टीज में आने की ज़रूरत नहीं है। तभी जिनकी नज़र उसके हाथ की तरफ जाती है जहाँ पर उसने इतनी एक्सपेंसिव रिंग पहनी हुई थी। ये सब कुछ देखकर वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बैंकरप्ट है, तो तुम्हारे पास थर्ड मास्टर की इतनी एक्सपेंसिव रिंग कहाँ से आ गई।
जहाँ पर सिया उन सभी को बताती है कि ये जो रिंग है उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट किया है। लेकिन वो सभी उसे कहने लग जाते हैं कि तुमने ये रिंग चोरी की है। इवन उसके डैड भी। सिया बार बार उसे बताती है कि उसने थर्ड मास्टर की रिंग चोरी नहीं की है, और इवन ये थर्ड मास्टर की रिंग है ही नहीं, बल्कि मैं ये तो उसके हस्बैंड ने उसे वेडिंग गिफ्ट दिया है। तभी सीसी कहने लग जाती है कि इस चोर को तो हमें सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी मॉम उसके डैड को अपनी बातों में फंसा कर कहने लग जाती है कि वाकई में हमें इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड मास्टर को पता लगा ना तो वो हम सभी की बैंड बजा देंगी। और तुम तो जानती हो कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें अगर इस बात का पता लगेगा तो हम भी बैंकरप्ट हो जाएंगी। इन सारी बातों को सुनकर जो हमारा जिन होता है वो भी सिया को बहुत ही बुरे तरीके से बुली करता है। इसी तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स वालों को बुलाकर वो सिया को पकड़ने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सोचता है कि कहीं सच में जो लियांग है वो थर्ड मास्टर तो नहीं है। वो जब उसे कॉल करता है तो उनका फ़ोन व्यस्त आता है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि जिस लड़के की बात हमारी प्यारी सी जो सिया है वो कर रही है वो थर्ड मास्टर नहीं है, बल्कि मैं ये सभी से झूठ बोल रही है। बट उसका फ़ोन तो व्यस्त इसीलिए आता है क्योंकि हमारे सिया का गलती से उसे कॉल लग जाता है और वो उस कॉल को रिसीव कर लेता है। लेकिन सिया जब कुछ भी नहीं बोलती है तो हमारे लियांग को उसकी बड़ी ही फिक्र होती है। इतने में ही सिया की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर सिया उन सभी से बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी में ना आऊँ तो मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊँगी, लेकिन मेरा हस्बैंड बाहर मेरा वेट कर रहे होंगी। सीसी कहने लग जाती है कि इतने इसीलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, तुमने चोरी की है, बहुत ही बड़ा गुनाह, अब हम तुम्हें सज़ा देंगे इसकी। ऐसा ही कहकर वो अपने डैड से गुजारिश करती है कि प्लीज़ डैड आप तो मेरी बात सुने। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अगर इस टाइम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो शायद थर्ड मास्टर मेरे अगेंस्ट भी हो जाए, इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ताकि वो रिंग पूरे तरीके से बेकार हो जाए। एंड ऐसा ही कहकर वो उस पर हंसने लग जाते हैं। साथ ही जिन कहने लग जाता है कि इसका हस्बैंड भी बैंकरप्ट है, साथ ही इसकी किस्मत कितनी बेकार है। सीसी उसे देखकर कहने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा शौक है ना तुम्हें अच्छा बनने का, अब देखो मैं किस तरीके से तुम्हारे फेस पर बहुत ही अच्छे से रिमार्क बनाती हूँ। देखते हैं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे उस खूबसूरती को पहचान पाता है या फिर नहीं पहचान पाता है। तभी लियांग को पता लग गया था कि आखिरकार सिया कहाँ पर है। वो फटाफट से अपने आदमियों को अंदर जाने के लिए बोलता है और पूरे घर पर हमारी सिया को ढूंढने के लिए बोलता है। अचानक से उन्हें पता लग जाता है कि आखिरकार सिया कहाँ पर है। वो वहाँ पर भाग कर आते हैं। तभी हमारी सिया जो होती है वो अपनी अंगूठी को उस जलते हुए चीज़ से बाहर निकाल देती है। लियांग उसे देखकर कहता है कि तुम ठीक हो ना। सिया उससे बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बट प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। सिया की बातों को मानकर लियांग उन सभी को धमकी देकर वहाँ से निकलने लग जाता है, लेकिन सीसी उन्हें रोक लेती है और उसके बाद हमारे लियांग को ह्यूमिलेट करने लग जाती है, बहुत ही अनाप शनाप उसके बारे में बोलकर। सिया उसे चुप कराती है और कहती है कि मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ मत बोलना। जैसे ही वो दोनों बाहर आने वाले होते हैं से तो सीसी की मॉम और जन वहाँ पर भाग कर आते हैं। अब की बार लियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देने के लिए मैं आया था, लेकिन जिस तरीके की आपकी हरकत है उस वजह से मैं आपको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। साथ ही सीसी को भी वो बोलता है कि अगर आज के बाद तुमने सिया को परेशान करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा ही कहकर सिया को वो अपनी गोद में उठाता है और उसके बाद प्यारे से सिया को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। घर पर आने के बाद बड़े ही प्यार से वो उसके हाथों पर मरहम लगा रहा होता है, जहाँ पर सिया उसे देखकर कहने लग जाती है कि एक्टिंग तो बड़ी अच्छी करते हो तुम, बट मुझे एक बात बताओ कि इतने सारे पैसे सोना तुम्हारे पास आया कहाँ से। लियांग उसे बोलता है कि भूल गई, सुबह बॉस जो मेरे लिए सारी चीज़ें लेकर आए थे मैंने उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर लेकर आ गया ताकि मैं तुम्हारे घर वालों को डरा सकूँ। और हाँ, तुम्हें अब मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कहने पर उन्होंने मुझे अपना बॉडीगार्ड बना दिया है, साथ ही वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। ऐसा ही कहकर वो सिया की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर कि वो उसको किसी करने वाला होता है। तभी वहाँ पर अचानक से मैनेजर की एंट्री हो जाती है एंड इसी तरीके से वो फटाफट से अपने अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। तभी हमारा जो प्यारा सा लियांग होता है उसे उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्हें भी अपनी बहू को देखना है, तो इसलिए वो वहाँ पर आ रहे हैं। लियांग अपनी ग्रैंडमा को रोकता है, लेकिन ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है
और उसे बताती है कि आई नो कि तुम उसके सामने पुअर बनने की एक्टिंग कर रहे हो, तो मैं भी एक्टिंग कर लूँगी, लेकिन मिलूँगी ज़रूर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी सिया होती है, जब वो मैसेज में बात कर रही होती है, तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है और उसकी रिंग को देखकर कहने लग जाती है कि तुम जानती हो कि ये रिंग कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ने दिया। तो वो कहने लग जाती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो थर्ड मास्टर के यहाँ बॉडीगार्ड है ना, वो अपने बॉडीगार्ड को भी इतनी ज़्यादा सैलरी देते हैं क्या? तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। खैर इसी तरीके से वो उसे बताती है कि उनकी क्लास का एक रीयूनियन हो रहा है, तो उसे भी वहाँ पर चलना चाहिए। हमारी जो प्यारी सी सिया थी उसकी बातों को मानकर वहाँ मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाती, उसे सभी से मिलने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो उन्हें ज़बरदस्ती अंदर चलने के लिए बोलती है, जो टाइम पर बहुत ही फेमस लॉयर था, साथ ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी। वो इसी तरीके से उसके सामने जो के बारे में बताते हैं। जो होता है वो उन्हें देखकर कहने लग जाता है कि अब मैं इतना भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ जितनी तुम मेरी तारीफ़ें कर रहे हो। खैर सिया, आखिरकार तुम अपनी लाइफ में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ऐसा ही वो उससे पूछता है। बट हमारी जो सिया होती है वो उसे बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि मैंने शादी कर ली है। उसकी इन बातों को सुनकर वहाँ पे एक लड़की उसे देखकर कहने लग जाती है कि आई नो कि तुमने किसी ओल्ड मैन से शादी कर ली होगी पैसों के लिए, क्योंकि तुम तो कोई जॉब कर नहीं रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे लियांग की। लियांग जैसे ही वहाँ पर आता है तो उसे देखकर सिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि आखिरकार आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कितनी ज़्यादा घमंडी है, एंड अगर उन्हें लियांग के प्रोफेशन के बारे में या फिर लियांग के बारे में पता लगेगा तो ये सभी उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन लियांग जो होता है वो सिया के साथ जाने के लिए मना कर देता है, एंड जैसे ही वो उसके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं तो वो उसे बताता है कि मैं थर्ड मास्टर का बॉडीगार्ड हूँ। ये सारी बातें सुनकर वो जो लोग होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि थर्ड मास्टर के यहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। लेकिन इतने में ही हमारा जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं उनके यहाँ पर इतने लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा कोई भी लड़का वहाँ पर नहीं देखा। आई नो कि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हो। हमारा जो लियांग होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तुमने वहाँ पर मुझे काम करता हुआ नहीं देखा, तो क्या पता मैं ही थर्ड मास्टर हूँ। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और एक लड़की तो हमारे प्यारे से लियांग का मजाक बनाने लग जाती है। सिया को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो वहाँ पर अल्कोहल की बोतल लेकर उसके ऊपर ये अल्कोहल गिराने लग जाती है और कहने लग जाती है कि जब तक तुम मेरे बारे में बोल रही थी तब तक मैंने तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन ऐसा ही कहकर उसे कार में बैठाता है। तभी देखता है कि हमारी जो सिया है वो अभी भी बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। लेकिन तभी वो हमारे प्यारे से जो लियांग होता है वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। रात को जब वो सोई हुई होती है तभी उसे ये सपना आता है जहाँ पर लियांग उसके साथ नहीं था और सीसी और जिन जो थे वो दोनों के दोनों उसे बुली कर रहे होते। ये सब कुछ देखकर वो फटाफट से खड़ी होकर जाने लग जाती है बाहर। तभी उसकी टक्कर हो जाती है लियांग से एंड इसी दौरान ना जाने कैसे ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं बेड पर और इसी दौरान इन दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। लियांग ने आज से पहले कभी किसी लड़के को किस नहीं किया था एंड ये सब कुछ देखकर ना वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है एंड उसके बाद बहाना मारकर फटाक से वहाँ से बाहर जाने वाला होता है। लेकिन तभी वो हमारी प्यारी सी सिया को देखकर कहने लग जाता है कि तुम तब अब तक सोई नहीं हो। सिया उसे बताती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने बहुत भयानक सपना देखा था। हमारा लियांग जो होता है उसकी आंखें बंद करता है और उसके बाद उसे अपने कंधे पर ही सुला देता है। जो सिया होती है कुछ ही टाइम बाद उसे नींद भी आ जाती है। तो उधर ही नेक्स्ट सीन में हम हमारी प्यारी सी सिया को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी देखती है कि सीसी एक ओल्ड लेडी को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है, उस पर चिल्ला रही है और उसके लिए बुरा बोल रही है। हमारी सिया वहाँ पर आकर उस ओल्ड वुमन की हेल्प करती है और सीसी से बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करती है और उससे कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है एक ओल्ड लेडी के साथ इस तरीके से बात करने का। सीसी कुछ ही टाइम बाद वहाँ से चली जाती है एंड वहाँ पर आते ही वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सिया के साथ इस तरीके से बिहेव करने की। उस मॉल का मैनेजर वहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि आई एम रियली सॉरी सर,
बट हमें लगा कि इन्होंने अंगूठी चुराई है, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ के साथ तुमने इस तरीके से बात करने की हिम्मत भी कैसे की। जिनको लगता है कि वो थर्ड मास्टर होने का नाटक कर रहा है, तो कहने लग जाता है कि मैनेजर अभी के अभी इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंकवाओ। लेकिन जो मैनेजर होता है वो जिन और सीसी को ही वहाँ से बाहर फेंकवा देते हैं चोर कहकर। कुछ ही टाइम बाद जो हमारे सिया और लियांग साथ में बैठे हुए होते हैं, तो लियांग उसे बोलता है कि यहाँ पर भी उसके बॉस ने उसकी मदद की है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा सके। तो ये सब कुछ देखकर सिया कहने लग जाती है कि वाकई में तुम्हारे बॉस कितने ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही हैंडसम भी। तुम जानते हो कि हमारे कितनी ज़्यादा मदद वो कर रहे हैं। उनकी जगह कोई और होता तो वो हमारी बेइज्जती करने लग जाता, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का मजाक बनाता, जहाँ पर हमारा जो प्यारा सा लियांग होता है वो उसे किस करने लग जाता है। कुछ ही टाइम बाद सिया उसे बताती है कि उसका बचपन से सपना था एक डिज़ाइनर बनने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपने सपने को परस्यू नहीं कर पाई। लेकिन उसने अब सोचा है कि तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ी बहुत अब अपने डिज़ाइंस को सभी के सामने दिखाऊंगी और उन्हें पसंद आएगा तो वो उन्हें ले भी लेंगे। कुछ ही टाइम बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपनी एक शॉप खोलेगी, जहाँ पर वो इन सारे इयररिंग्स को और कुछ और प्रोडक्ट्स को भी बेचेगी। इस मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा गिफ्ट है। जिसके बाद लियांग उसका हाथ पकड़ता है और उसको उससे भी एक्सपेंसिव एक अंगूठी पहनाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, जो मेरे इतने बुरे टाइम में भी मेरा साथ दे रही हो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर हमारे लियांग का नेफ्यू आ जाता है, जो वहाँ पर उसे एक लड़की के साथ इस तरीके से ठेला लगाता हुआ देखकर बड़ा ही हंसने लग जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी से घर चलिए। तो तभी हमारा जो लियांग होता है उसे इशारों इशारों में सारी बातें समझा देता है, जहाँ पर उसका नेफ्यू बोलता है फिर तो मुझे भी आप में से कुछ चीज़ खरीदनी पड़ेगी। एंड इसी तरीके से वहाँ पर वो एक प्यारे से इयररिंग्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ख़रीद देता है। हमारी सिया उसे बोलती है कि आप फ्री में इसे लेकर जा लीजिए, लेकिन लियांग भाई साहब जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि इस तरीके से फ्री में कुछ भी नहीं लेकर जाना है, चलो इसके पैसे दो। जिसके बाद वो उसे पैसे देता है, फिर वो उसके बाद उसे वहाँ से भगा देता है और सोचने लग जाता है कि अगर ये यहाँ रहेगा तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। सिया उन दोनों को देखकर सोचने लग जाती है कि लगता नहीं है इनको देखकर कि इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई होगी, अभी भी कितना सच धज कर रहते हैं ये दोनों। तभी हमारा जो लियांग का नेफ्यू होता है वो इन इयररिंग्स को अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है एंड उसकी गर्लफ्रेंड को वो इयररिंग्स इतने पसंद आते हैं कि वो उसे बोलती है कि ये डिज़ाइन जिसने भी बनाया है मैं उसे अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहती हूँ, मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसकी तरफ से उसे एक ऑफ़र आता है, जहाँ पर कि वो उसे अपनी कंपनी में जो कि हमारा जो लियांग होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरे बॉस बहुत दिलदार है और वो मेरी हेल्प भी करते हैं। सिया वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसे अभी भी हमारे लियांग पर शक था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो लियांग था वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डिसाइड करता है कि वो बहुत ही जल्दी अपनी सच्चाई हमारे प्यारे सी सिया को बता देगा। बट ये सरप्राइज़ वो उसे बड़े ही स्पेशल तरीके से बताना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सीसी होती है वो जब उसी डिज़ाइनर से मिलने के लिए गई हुई होती है, तो वहाँ पर वो हमारे सिया को बैठी हुई देखती है और कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिया उससे बोलती है कि कुछ टाइम पहले तुमने देखा नहीं था कि मैं उनसे मिलने के लिए आने वाली हूँ जो मुझसे ये सारे सवाल बोल रही हो। तभी वहाँ पर हमारी सीसी की मैनेजर आती है और उसे कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें वाकई में यहाँ पर अपनी कंपनी के साथ काम करने देंगे? तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ह्यूमिलेट करने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है, क्योंकि तुम ह्यूमिलेट करने वाला मटेरियल ही हो। इसी तरीके से हमारी जो सिया होती है वो सिया का डिज़ाइन देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और उसे देखकर कहने लग जाते हैं सिया का ड्रेसिंग सेंस ही बहुत ज़्यादा बेकार है, जो डिज़ाइनर है वो इसकी पहले ही डिज़ाइंस देखकर इसे बाहर फेंक देंगी। सिया उससे बोलती है कि बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ पर आकर मेरा दिमाग ख़राब ना हो। तो सीसी की जो मैनेजर होती है वो उसके डिज़ाइन किया हुआ कपड़े को पाड़ने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे प्यारे से लियांग की नेफ्यू की गर्लफ्रेंड की, और वो वहाँ पर आकर सीसी को बहुत ज़्यादा डांटती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारे डिज़ाइन इतने अच्छे लगे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जिसके बाद सीसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है
एंड इसी तरीके से वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सिया को ट्रीट करते हैं और उसे अपनी कंपनी में काम देने के लिए भी हाँ बोल देते हैं। सीसी को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। सीसी सिया को अकेले देखकर उसे मारने के लिए आने वाली होती है चाकू से, लेकिन तभी बीच में वहाँ पर हमारा लियांग आ जाता है, जिस वजह से उस चाकू से उसे लग जाती है और सीसी ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी जो सिया होती है ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सीसी पर। सिया सीसी को देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें अकल की थोड़ी सी कमी है क्या। लेकिन तभी सीसी उसी पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी लाइफ को बर्बाद करना चाहती हो, इससे पहले मैं ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारी जो सीसी थी उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था। साथ ही जो जिन था उसके साथ भी जितने प्रोजेक्ट होते हैं अचानक से वो कैंसिल हो जाते हैं और इन सभी के पीछे किसी और का हाथ नहीं होता है, बल्कि मेरी डेफिनेट सी बात थी हमारे प्यारे से लियांग का हाथ होता है, क्योंकि सीसी ने किया ही उसके साथ इतना बुरा था। कुछ ही टाइम बाद वो अपनी कंपनी को कॉल लगाती है, उससे बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि थर्ड मास्टर ने कहा है कि वो उसके साथ काम ना करे। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो इधर ही हमारी जो सिया होती है वो लियांग को देखकर कहने लग जाती है कि रिसेंटली मुझे पता लगा है कि हमारी जो सीसी है उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है। इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है क्या। लियांग उसे बोलता है कि मैं तो छोटा मोटा काम करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो हमारी सिया के साथ रोमांस करने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो सीसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी उसे एक कंपटीशन के बारे में पता लगता है। वो डिसाइड करती है कि बस उसके पास अब एक ही मौका है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतने का, तो किसी भी हालत में उसे इस कंपटीशन में जीतना है, चाहे उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। नेक्स्ट सीन में सिया थर्ड मास्टर को गिफ्ट देने के लिए साथ ही हमारे लियांग को उसका लंच देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे सीधे थर्ड मास्टर के ऑफिस में भेजती है। तभी जाकर मैनेजर को पता लगता है कि लियांग की जो वाइफ है वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर आई है। और इस बात को जानकर तो लियांग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फटाफट से वो अपने कपड़ों को चेंज करने लग जाता है, क्योंकि वो इस टाइम पर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। लेकिन हमारी प्यारी सी सिया के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सा बॉडीगार्ड है। लेकिन तभी अचानक से वो ऑफिस में एंटर हो जाती है एंड जैसे ही वो लियांग को देखकर कहने लग जाती है कि तुम आखिरकार थर्ड मास्टर के ऑफिस में क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर हमारे लियांग का मैनेजर आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने अपना काम पूरा तो कर दिया ना लियांग। ये सब कुछ देखकर सिया को लगता है कि वाकई में लिए हमारी जो सिया होती है उसे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा झोल लगता है, क्योंकि हमेशा की तरह जो चीज़ मैनेजर को करनी चाहिए वो बॉस कर रहा था और जो चीज़ बॉस को वो मैनेजर। सिया जब लियांग से कहती है कि मुझे देखना है कि तुम कहाँ पर काम करती हो, तो हमारा लियांग उसे लेकर जाता है वहाँ पर, लेकिन उसे देखते ही सारे एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाते हैं और उसे विश करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर हमारी सिया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और कहती है कि तुम्हारे ऑफिस वाले तो काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें भी इस तरीके से विश कर रहे हैं, लगता है कि काफ़ी प्रेम भाव से तुम सभी साथ में रहते हो। ये सब कुछ देखकर हमारा जो लियांग होता है वो कुछ टाइम तक शांत रहना ही बेहतर समझता है, क्योंकि वो जानता था कि एक दो झूठ और बोलेगा तो हमारी सिया उसे पकड़ ही लेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उधर ही जो हमारी सीसी होती है वो उस कंपटीशन के जज के साथ मिलने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पर एक पूरी नाइट उसके साथ स्पेंड करती है और कहने लग जाती है कि मैंने आपको अपनी वर्जिनिटी दे दी है, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। जो काम मैंने आपको करने के लिए कहा था आपको वो काम करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुमने मुझे जो काम करने के लिए कहा था मैं उस काम को बहुत ही जल्द कर लूँगा, इस बात की तुम टेंशन मत लो। ऐसा ही कहकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तो उधर ही जो मैनेजर होता है वो लियांग को ये सारी बातें आकर बताता है कि किस तरीके से कंपटीशन में चीटिंग की जा रही है और सीसी ने कंपटीशन के जज को अपनी तरफ कर लिया है, तो शायद अब वो उसे ही कंपटीशन में जितवाएगा। लियांग उसे देखकर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, और जो वाकई में इस कंपटीशन को जीतना डिजर्व करेगा वो ही लड़का और लड़की इस कंपटीशन को जीतेंगे, चाहे वो सिया हो या फिर सीसी, बेईमानी से कोई नहीं जीतेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है। सीसी उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बड लक हूँ ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लकी साबित होंगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आई नो कि अभी सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और देखना मैं इस कॉम्पिटिशन में जीत भी जाऊँगी। ऐसा ही कहकर वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन जो जिन होता है उसे देखकर बड़ा ही गुस्सा आता है
और वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। ऐसे ही कहकर उसे अपने आप से दूर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सीसी होती है वो सिया से मिलती है, जहाँ पर उसे देखकर कहने लग जाती है कि देखना, इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगी। सिया उसे देखकर कहती है कि लोगों के साथ इस तरीके से सोकर तो कोई भी कंपटीशन को जीत सकता है। हिम्मत है तो खुद की काबिलियत से इस कंपटीशन को जीत कर दिखाओ ना। सीसी को उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गलती उसकी थी तो वो कहती भी क्या, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दरअसल सीसी के बारे में सिया को किसी और ने नहीं, लियांग ने बताया था। और वो उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जहाँ पर इन दोनों की सारी बातें एक दूसरे के साथ की गई है, और किस तरीके से ये कंपटीशन में चीटिंग कर रहे हैं वो भी सभी को पता लग जाएगा। तो उधर ही जो सीसी होती है वो बड़ी खुश होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी सारी की सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो एकदम सही जा रही है और बहुत ही जल्दी वो ही इस कंपटीशन को जीतेगी भी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो कंपटीशन के लिए अंदर जा रही होती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उसे एंट्री देते हैं, लेकिन सिया के टाइम पे वहाँ पर कोई उसे एंट्री ही नहीं देता है और कहता है कि तुम्हारा नाम रजिस्टर नहीं हो रखा है, तो इसलिए तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। एंड वहाँ पर वही लड़का होता है जिसने कि सीसी के साथ नाइट स्पेंड किया था, वो वहाँ पर आकर हमारी प्यारी सी जो सिया होती है उसके लिए बहुत ही बुरा बुरा कहता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देना भी नहीं चाहिए, इसलिए ठीक ही हुआ कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। अब जल्दी से यहाँ पर से दफ़ा हो, क्योंकि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा कंपटीशन में। सिया उससे बोलती है कि ये सारी बातें बिल्कुल झूठी है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो तुम, ताकि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करूं और सीसी इस कंपटीशन को जीत जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर किया था एंड आई नो दिस वेरी वेल। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बावजूद भी जब वो उसे अंदर नहीं आने देते हैं, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हम सबके प्यारे से लियांग की। एंड लियांग जैसे ही वहाँ पर आता है एंड ये सारे सिनेरियो देखता है तो उसके बाद कहने लग जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार कौन हमारे प्यारे से सिया को अंदर जाने के लिए मना करेगा। थर्ड मास्टर को देखते ही आखिरकार उसे कौन अंदर जाने से मना कर सकता था। वो सिया का हाथ पकड़ता है और उसके बाद बोलता है कि मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा ही कहकर वो उसे अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर सीसी उस जज को कहने लग जाती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? जाकर थर्ड मास्टर को बोलो ना कि ये लड़की नहीं कर सकती कंपटीशन में पार्टिसिपेट, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो? जज उसे बोलता है कि अभी कंपटीशन ख़त्म थोड़ी ना हो गया है, कुछ टाइम के लिए वेट करो, देखना थोड़ी ही देर बाद मैं इस लड़की को धक्के मारकर इस कंपटीशन से बाहर फेंकवा दूंगा। और उसके बाद ये और थर्ड मास्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड कुछ इसी तरीके से थोड़ी ही देर बाद हमारा जो कंपटीशन होता है वो सभी के सामने शुरू हो जाता है। एंड सबसे पहले हमारी जो प्यारी सी सिया होती है वो सभी के सामने अपने डिज़ाइंस को दिखाने के लिए जब जाती है, तो तभी वहाँ पर एक लड़का जो होता है वो देखकर कहने लग जाता है कि मेरे पास इस लड़की की रिकॉर्डिंग है एंड इसने मुझे रिश्वत दी थी, साथ ही इसने मुझे कहा था कि अगर तुम मुझे इस कंपटीशन में जिता दोगे तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। सिया उसे देखकर कहने लग जाती कि ये सारी बातें झूठी है, मैंने तुम्हें ना तो कोई तुमसे बात की थी और ना ही तुम्हें पैसे देने के लिए मैंने कुछ भी बोला था। तभी जो हमारी सीसी होती है वो हमें मेलोड्रामा करने लग जाती है और कहती है कि ये सच में कितनी बुरी है, हम लोग यहाँ पर कितनी मेहनत से आए हैं और हम सभी यहाँ पर अपनी मेहनत से इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, लेकिन ये अपने पैसों की धौंस दिखाकर इस कंपटीशन को जीत कर अपना नाम बनाना चाहती है। वाकई में आजकल कैसे कैसे लोग हो गए हैं। सिया जो थी वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती है। तभी हम देखते हैं कि वो थर्ड मास्टर की तरफ देखकर कहने लग जाती है कि आप मुझ पर बिलीव करिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ये लोग बोल रहे हैं सारी बातें झूठी है। तभी थर्ड मास्टर अपने मुंह का मास्क हटाते हैं एंड जैसे ही वो अपने मुंह का मास्क हटाते हैं तो वो देखती है कि थर्ड मास्टर कोई और नहीं है बल्कि मैं हमारा प्यारा लियांग ही है। ये सब कुछ देखकर तो सीसी के होश ही उड़ जाते हैं। अब तक जिनके पीछे वो भाग रही थी और उसे अमीर समझ रही थी, उसे पता लगा कि असली में अमीर लड़का तो वो है जिससे उसकी पहली शादी होने वाली थी, तो उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। थर्ड मास्टर सभी के सामने बोलते हैं कि आप सभी बिना सच्चाई जाने हुए इस फेक रिकॉर्डिंग क्लिप पे भरोसा कर कर सिया को कुछ नहीं बोल सकते हैं। आई नो हर, ये मेरी वाइफ है और ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। ऐसा ही कहकर सभी के सामने मुझसे किस करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी सच्चाई पर पूरा भरोसा है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिया जो होती है वो उसे कहती है कि थैंक्स अ लॉट मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए।
जब सभी को पता लगता है कि हमारे जो सिया है वो थर्ड मास्टर की वाइफ है, तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। खासकर वो लड़का जिसने कि फेक रिकॉर्डिंग सुनाई हुई थी सिया की, तो हमारी जो सिया होती है उसके सामने आती है और कहती है कि क्या अब भी तुम बोलना चाहोगे कि मैंने तुम्हें पैसे देकर इस कंपटीशन को जीतने की बात कही है, और अगर तुम्हें मुझ पर और भी एलिगेशन लगाने हैं तो तुम लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं और मैं सारी की सारी चीज़ें सभी के सामने बता सकती हूँ। ये सब कुछ देखकर वो लड़का इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपने घुटनों पर बैठकर उसके बाद वो हमारी सिया से माफ़ी मांगने लग जाता है। सिया उससे बोलती है कि जल्दी बताओ ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था। जिसके बाद वो शीशी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मुझे ये सब करने के लिए सीसी ने कहा था। सीसी कहती है कि सारी बातें झूठी है, मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी करूँगी? हम दोनों की दोनों बहनें हैं, प्लीज़ मुझ पर ये फेक एलिगेशन मत लगाओ। थर्ड मास्टर यानी कि लियांग उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, तुम इतनी सच्ची हो तो तुम्हें सब चीज़ें बताते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वाकई में कंपटीशन को जीतने के लिए पैसे देती हुई दिखाई भी जाती है। वो फ़ोटोज़ भी उसकी सभी के सामने दिखाई जाती है और ये सब कुछ देखकर सभी को पता लग जाता है कि सीसी ही असल में विलन है और वो ही पैसे देकर इस कंपटीशन को जीतना चाहती थी। जहाँ पर सीसी उसे देखकर कहने लग जाती है कि हम दोनों तो बहनें हैं ना, तो मेरी बहन होकर मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? सिया उसे देखकर कहती है कि बहनी, रियली तुमने मुझे उस टाइम पर छोड़ दिया जब तुम्हें लगा कि मेरा हस्बैंड इतना गरीब है, और आज आकर जब तुम्हें पता लगा है कि मेरे हस्बैंड थर्ड मास्टर है, तब जाकर तुम्हें अपनी बहन का प्यार याद आ रहा है और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें प्यार करूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती हो। तुमने, तुम्हारी मॉम ने मेरी लाइफ को हेल बना दिया था। जब से मैं लियांग के साथ हूँ तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने पैसों को ना चुनकर लियांग को चूज़ किया, इसीलिए आज मुझे वो दोनों चीज़ें मिल गई है। अब सीसी का भाटा सभी के सामने फूट गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सिया को मारने वाली होती है। तभी लियांग सिया को बचा लेता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर जो मैनेजर होता है उसकी साथ साथ जज की जो वीडियो होती है वो सभी के सामने चला देता है, जिस वजह से सभी को पता लग जाता है कि सीसी किस हद तक नीचे गिर सकती है सिया को नीचा दिखाने के लिए, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए उसने जज का भी इस्तेमाल किया था। तभी वहाँ पर हमारा जो जिन होता है वो भी भाग कर आता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, तुमने थर्ड मास्टर से पंगा लिया यानी कि लियांग से, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझे कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तभी हमारी जो सीसी होती है वो सिया को मारने वाली थी, तो सिया उसे गलती से धक्का देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है एंड उसको ब्लड निकलने लग जाता है बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी। ये सब कुछ देखकर हमारी सिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन लियांग उसे रोकता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम बाद जो सीसी होती है उसे वहाँ से ले जा दिया जाता है एंड हमारा जो लियांग होता है फाइनली सभी के सामने अपनी वाइफ यानी कि हमारे सिया को इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही उन सभी को ये भी बताता है कि सिया उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसी तरीके से वो सभी के सामने बोलता है कि मुझे सभी को ये बताते हुए बड़ी खुशी मिल रही है कि इस कंपटीशन को मेरी प्यारी सी वाइफ ने जीत लिया है। ये सब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी वाइफ है और मैंने इसे जिताया है, बल्कि मैं इसने आज खुद अपनी काबिलियत की वजह से इस कंपटीशन को जीता है। मेरा इसमें 1% का भी कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रही बात सीसी की, तो उसे उसके बुरी चीज़ों का फल मिल चुका है। अब मुझे उससे कुछ नहीं बोलना है। साथ ही आज के बाद मेरी कंपनी सीसी और जिनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगी और जो करेगा उसके साथ हम कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम सीसी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसे पता लगता है कि उसका अबॉर्शन हो गया है एंड अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। ये सब कुछ देखकर सीसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलती है कि सिया, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूँगी और देखना किस तरीके से सभी को तुम्हारे खिलाफ कर दूँगी, ताकि आज के बाद वो कभी भी तुम्हारे लिए सोचे ना। उधर ही सिया जैसे ही घर पर पहुंचती है तो वो अपने प्राइज़ को देख रही होती है। तभी वो उसे मनाने के लिए एक बुके लेकर हमारा प्यारा सा जो लियांग होता है वो उसके सामने आता है, लेकिन हमारी जो सिया थी वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो उससे बात नहीं कर रही होती है, लेकिन लियांग अपना पूरा 100% दे रहा होता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, बस मैं आजमाना चाह रहा था कि तुम कैसी लड़की हो। सिया उससे बोलती है कि अब आजमा गई तुम कैसी लड़की हूँ मैं, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है या फिर मेरा साथ छोड़कर जाना है। जहाँ पर लियांग उसे किस कर लेता है
और कहता है कि अब आज़मा भी गया हूँ, साथ ही पता भी लग गया है कि तुम वाक़ई में कितनी अच्छी लड़की हो। तुम एक वैसी ही लड़की हो जैसा मैं चाहता था एंड आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगा। तो दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जिसकी पूरी की पूरी कंपनी अब बैंकरप्ट हो गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो भाग कर जाता है अपने लकी चार्म यानी कि हमारे प्यारे सी जो सिया होती है उसे ढूँढने के लिए, लेकिन उससे वो कहीं नहीं मिलती है। तभी अचानक से ही उसके सामने आ जाती है सीसी, जो सीसी उसे देखकर कहने लग जाती है कि क्या हो गया, सिया को ढूंढ रहे हो। तभी वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि निकल जाओ मेरी नज़रों से, सामने से। सीसी उसे बोलती है कि चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है मुझ पे। और हाँ, तुम्हारी जो लकी चार्म थी ना, और तुम्हारी जिससे पहले शादी होने वाली थी, वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि मेरी सिया ही थी। वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है एंड यू नो व्हाट, कि तुम उससे अगर अभी भी शादी कर लोगी ना, तो क्या पता किस्मत दोबारा से तुम्हारी पूरी तरीके से चेंज हो जाए और तुम दोबारा से बहुत ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन बन जाओ। अभी भी मौका है, जाकर ढूंढ लो उसे और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के मज़े ले लो उससे शादी कर कर। तो हमारा जो जिन होता है चला जाता है सिया को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है सिया और लियांग पर, जो दोनों के दोनों साथ में थे। एंड हमारा जो लियांग होता है वो सिया से बोल रहा होता है कि अब तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब तो जान ही गई होगी कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ, तो तुम्हें जितना पैसा खर्च करना है तुम कर सकती हो। सिया उसे किस करती है और कहती है कि आज के बाद ऐसी कोई बात मुझसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। इस बार तो मान गई हूँ, लेकिन आज के बाद कभी नहीं मानूंगी, समझे तुम। तो उसकी बातों को सुनकर लियांग उससे बोलता है कि ठीक है। जब भी दोनों के दोनों साथ में ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन उसे देखकर कहने लग जाता है कि सिया, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा हमेशा बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। एंड इसी तरीके से वो उसे किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो सभी के सामने ये डिक्लेयर करता है कि वो दोबारा से हमारी प्यारी सी जो सिया है उससे शादी करेगा एंड अब की बार बड़ी ही धूमधाम से उससे शादी करेगा। और ग्रैंड पेरेंट्स भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड यहीं पर हमारी प्यारी सी लव स्टोरी जो होती है वो ख़त्म होती है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय।